क्योंकि बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। इसे आपको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 18.2 अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए जैसे कि आपको बताया गया होगा, जो स्टैंडर्ड्स यूज करने हैं वो स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको तीन आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों वैसे तो ये तीन आइडेंटिटीज होती हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, और ये तीनों आइडेंटिटीज का यूज सबसे ज्यादा 18.1 में आपको करके दिखाया गया। 18.2 में जो फॉर्मूले यूज होंगे वो यूज होगा sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा इज नोन एज cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। उसके बाद होता है बच्चों sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा। उसके बाद होता है बच्चों cosec 90 माइनस थीटा। cosec 90 माइनस थीटा है sec थीटा। उसके बाद होता है cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। और उसके बाद होता है tan 90 माइनस थीटा which is known as cot थीटा। तो बच्चों इतने स्टैंडर्ड आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इतने स्टैंडर्ड आपको पता होने चाहिए एक्सरसाइज 18.2 को करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। उसमें आपको एवेल्युएट करना है, इसमें आपको एवेल्युएट करना है cos 18 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 72 डिग्री। इसे आपको इवैल्यूएट कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों सारे एंगल्स को एक दूसरे के टर्म्स में लिखना होता है। जैसे हम 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 18 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 70। ध्यान से देखिए, हम 18 को और भी क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 70 लिख सकते हैं ना। और अभी हमने बताया था कि cos 90 माइनस थीटा, क्या बताया था? cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है? 72। ध्यान से देखो, थीटा की जगह क्या है? 72। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। और थीटा यहाँ पर क्या है? 72। और नीचे भी sin 72 है, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 1। समझ में आई बात? cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, नीचे भी क्या है? sin 72, ये कैंसिल होकर हो जाएगा 1। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस का जो ज्यादातर आंसर आता है वो 1 ही आता है, तो आपको उसमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? tan 41 अपॉन cot 49। तो बच्चों आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, चेंज करना चाहे तो आप डिनोमिनेटर को भी बदल सकते हैं। 49 को आप क्या लिख सकते हैं? 49 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 41। ये tan 41 लिखा हुआ है। cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो tan 41 अपॉन tan 41 which is equal to 1। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो पहले क्वेश्चन के मैंने आपको अभी 2 पार्ट करके दिए, उसी तरह मैं दूसरे क्वेश्चन के भी आपको 2 पार्ट करके देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में लिखा है cot 40 अपॉन tan 50 माइनस 1/2 टाइम्स cos 35 डिवाइडेड बाय sin 55। ऐसा है बच्चों कुछ क्वेश्चन, इसको इवैल्यूएट करना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले 40 को हम 90 माइनस 50 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो सारे एंगल्स डिग्री में है, तो अगर आप डिग्री का साइन बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं, या आपसे छूट जाता है तो कोई बात नहीं, चलेगा। डिग्री को हम दिखाने के लिए छोटा सा डॉट बना देते हैं। ऊपर देखो बच्चों cos 35 है, cos 35 को आप क्या लिख सकते हो? 35 को लिख सकते हो 90 माइनस 55। समझ में आया बच्चों? ऊपर देखो cot 90 माइनस थीटा कितना हो गया? tan थीटा, ये हो गया tan 50। नीचे बच्चों है tan 50 माइनस 1/2। ऊपर देखो cos 90 माइनस थीटा, ये हो गया sin थीटा। नीचे भी है बच्चों sin थीटा। तो बच्चों tan 50 से tan 50 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई 1। और sin 55 से sin 55 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई हाफ। तो 1 माइनस हाफ होता है बच्चों हाफ। क्वेश्चन इज ओवर। सेकंड का फर्स्ट पार्ट इज ओवर। समझ में आ गया बच्चों किस तरह से करेंगे? मेरे ख्याल से बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर को करने के लिए आपको कहां तक मशक्कत करनी पड़ेगी। दूसरे क्वेश्चन का 5th पार्ट भी हम कंप्लीट करते हैं।
दूसरे क्वेश्चन में गिवन है आपके पास साइन 25 अपॉन सेक 65 प्लस कॉस 25 होल डिवाइडेड बाय कॉसेक 65। ये है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप सोच के बताइए कि आप मेहनत किस तरह के करेंगे। स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहले आप 25 को क्या लिखेंगे बताइए बच्चों। 25 को आप लिखेंगे 90 माइनस 65, ऐसे लिखेंगे। बोलिए भाई, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप माइनस करके भी देख सकते हैं। 90 माइनस 65 25 ही आएगा, ठीक है। नीचे वाला एज इट इज रखिए, फिर ऊपर वाला जो 25 है उसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस 65। नीचे वाले को एज इट इज रखिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, उसको आप कॉस 65 लिखिए। नीचे सेक 65 है। ऊपर देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 65 हो गया। नीचे आप कॉस 65 लिख रहे हैं दीजिए। समझ आ रहा है बच्चों? आपको पिछली वाली एक्सरसाइज में बताया गया था कि 1 अपॉन जो सेक थीटा होता है उसे हम कॉस थीटा भी कहते हैं, बताया गया था। और 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लोग सेक थीटा भी कहते हैं। ये सारे आपको रिलेशन पता होने चाहिए। 1 अपॉन साइन थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा भी कहते हैं, और 1 अपॉन कॉसेक थीटा को हम लोग साइन थीटा भी कहते हैं, ठीक है। ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए अब इस स्टेज पे। ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर cos 65 है और नीचे sec 65 है। तो नीचे है ना sec 65, जब नीचे sec थीटा होता है तो ऊपर आके क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। 1 अपॉन sec 65 को हम लिख सकते हैं cos 65। cos 65 is also known as 1 अपॉन sec 65। समझ में आया? फिर से देखो sin 65 बच्चों, यहाँ पे भी 1 अपॉन cosec 65 है, और 1 अपॉन cosec थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो ये ऊपर आके sin 65 हो जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, क्या बन गया ये, cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65 बन गया। और मैंने आपको बताया था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 1। तो तुम्हें लग रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन का सारा आंसर क्या आता है, 1 आता है। समझ में आया? आ गया? चलो, तो दूसरे क्वेश्चन का 5th पार्ट कंप्लीट। चलिए, दूसरे क्वेश्चन का कोई और पार्ट करना है, जल्दी बताना कौन सा करें। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, साइन 62 माइनस कॉस 28। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों 62 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 28 लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। कॉस 28 माइनस कॉस 28 1 नहीं होगा, क्या होगा, 0। खत्म। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जैसे किया है वैसे आप सेकंड भी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 26 प्लस cos 64 sin 26 प्लस tan 36 होल डिवाइडेड बाय cot 54। ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ध्यान से लिखिएगा, क्वेश्चन लिख दिया मैंने। आइए, cos स्क्वायर 26 इसको लिखे रहने देते, ध्यान से लिखिएगा। 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 90 माइनस 26 लिख सकते हैं, sin 26 बने रहने दीजिए। 36 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 54। क्या ये बात समझ में आ गई? नीचे cot 54 है, उसको लिखे रहने दीजिए। ये हो गया cos स्क्वायर 26 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई? तो बच्चों ये वैल्यू कितनी हो गई, cos स्क्वायर 26 और sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस ये वैल्यू कैंसिल होकर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी बच्चों, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू बच्चों आइडेंटिटी की वजह से 1 होती है, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। थीटा कुछ भी हो सकता है। चलिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, हाँ, सिक्स्थ बच्चों, जैसा कि आप कह रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, तो चलिए सिक्स्थ कर लेते हैं। लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 and 45। ये तो बच्चों बहुत आसान हो गया।
सिक्स क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ एंगल का कन्वर्जन करना है जो कि 0 और 45 की डिग्री के बीच में दिखाई देते हैं। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 माइनस 9 लिख सकते हैं। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 9। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 10 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉट थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा। अब बच्चे ध्यान से देखो, आपसे कहा था कि क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में आपको एंगल्स को कन्वर्ट करना है 0 से 45 के बीच में। तो क्या आपने कर लिया, प्रोफेसर बिल्कुल हो गया, क्योंकि ये भी 0 से 45 के बीच में और ये भी 0 से 45 के बीच में, और अगर एंगल्स 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट हो गए तो आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। क्या सेकंड पार्ट भी करके दें? सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, cot 49 प्लस cosec 87। 49 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस, जल्दी से बताइए, 41 लिख सकते हैं। 87 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 3। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। बच्चों अभी भी देखो, ये जो आपका एंगल्स है वो 0 से 45 के बीच में आ गए, तो इसका मतलब आपने जो किया वही सही हो गया। तो सिक्स क्वेश्चन तक आपने कंप्लीट कर दिया। आगे सिक्स क्वेश्चन आगे बढ़ाएं बस। तो सिक्स क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो गया, तो आप इसको कंप्लीट करिए, फिर मेरे को बताइए, उसको हम डिस्कस करके खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, उसको फिर आगे आप कंप्लीट करिए, उसको हम डिस्कस करके फिर खत्म करते हैं।